हरिओम। नमो नारायण। आंतरिक भाव का दर्शन और उद्देश्य समझे। स्वामी श्री शिवानंद जी महाराज। बिहार के आनंदपुरी में राम सिंह बहादुर नाम का राजा रहता था। आनंदपुरी में सन्यासियों और ब्रह्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ा आश्रम भी था। राजा के दीवान और मंत्रियों ने आकर राजा से शिकायत की कि सन्यासी और ब्रह्मचारी मिठाइयाँ, मालपुआ, हलवा, खीर खाते हैं और सो जाते हैं। वे कोई तपस्या, साधना या ध्यान नहीं करते हैं। आश्रम में सप्ताह में कम से कम एक दिन तो भंडारा होता ही है। राजा ने आश्रम के महंत को बुलाने हेतु संदेश वाहक को भेजा। महंत स्वामी निरालंबानंद जी राजा रामसिंह के समक्ष उपस्थित हुए। राजा ने कहा, दीवान और मंत्रियों ने मुझे बताया है कि स्वामी और ब्रह्मचारी लोग कोई साधना नहीं कर रहे हैं। वे सब बस मिष्टान्न खाते हैं और सोते रहते हैं। स्वामी निरालंबानंद जी ने उत्तर दिया, कृपया प्रातः आश्रम में पधारे। आपको स्वयं सत्य ज्ञात हो जाएगा। मैं प्रातः आऊँगा और 2:30 बजे आपको जगा दूंगा। आगामी दिन स्वामी निरालंबानंद जी राजा के पास गए और उसे 2:30 बजे निद्रा से जगा दिया। उन्होंने राजा के सेवकों से पानी का बर्तन लाने के लिए कहा। वे दीवान और मंत्रियों के घर गए। स्वामी जी ने सेवकों को उनके चेहरों पर पानी गिराने के लिए कहा। पानी पड़ते ही वे सब मूर्ख, गधा, अक्ल का अंधा, किसने मेरी निद्रा बर्बाद की है इत्यादि अपशब्द कहते हुए उठ गए। फिर वे अस्तबल में गए। वहाँ घोड़ेसाल के सेवकों पर पानी गिराने को कहा। वे और भी अधिक अपशब्द, साला, बदमाश आदि जाने क्या क्या चिल्लाते हुए उठे। इसके बाद वे सब आश्रम गए। स्वामी जी ने सेवकों को सन्यासियों और ब्रह्मचारियों पर पानी गिराने के लिए कहा। वे सब हरिओम, ओम नमः शिवाय, शिव शिव, कृष्ण कृष्ण, श्री राम का उच्चारण करते हुए उठ गए। स्वामी निरालंबानंद जी ने कहा, देखिए राजन, आपने इस अंतर की ओर ध्यान दिया? इन अलग से दिखने वाले लोगों के भाव, विचार और मुख से निकलने वाले शब्दों को सुना आपने? वाणी लोगों के हृदय, मन और संस्कारों को व्यक्त करती है। साधु और सन्यासी भी काम करते हैं और भोजन करते हैं, किंतु भाव में अंतर है। सांसारिक मनुष्य लोगों के बाह्य कार्यों को देखकर उसके अनुसार धारणा बना लेते हैं। सन्यासी अपने शरीर की रक्षा के लिए भोजन करते हैं। वे जीवा के स्वाद के लिए, शरीर को हृष्टपुष्ट बनाकर इंद्रिय सुख भोगने के लिए नहीं खाते। वे साक्षी भाव से कार्य करते हैं। वे संसार की भलाई के लिए कार्यरत रहते हैं। वे स्वयं को सदा ही देह के पंच कोशों से भिन्न देखते हैं। वे जानते हैं कि क्षुधा प्राणमय कोश का धर्म है, आत्मा का नहीं। वे देह, मन, प्राण, बुद्धि और इंद्रियों से एकात्म भाव नहीं रखते हैं। उनका सदैव आत्म भाव रहता है। आज वे मिष्टान खा रहे होंगे तो कल पूरा दिन उपवास कर रहे होंगे और उससे आगामी पूरा दिन केवल थोड़ी सी मूंगफली खाकर ही रह जाएंगे। आज यदि रेशमी वस्त्र पहने हुए होंगे तो कल टाट बोरी ही पहने हुए हो सकते हैं। एक दिन कोमल गद्दी के शैया पर सो रहे होंगे तो दूसरे दिन वे बिना वस्त्रों के पाषाण पर भी सोते देखेंगे। उनकी जीवन शैली रहस्यमय है। सांसारिक लोग उन्हें समझ नहीं सकते हैं। वे महाकर्ता, महात्यागी और महाभोगी भी है। उन्होंने फिर कहा,
उनके मन में संसार के विचार नहीं है। उनके उद्देश्य पवित्र है। आगामी कल का चिंतन वे नहीं करते। वे अपने मन सदैव उदात्त दिव्य विचारों से परिपूरित रखते हैं। वे कभी भी ये नहीं सोचते ऐसा करने से मुझे क्या मिलेगा, क्या इससे मैं अधिक ही धन उपार्जित कर सकता हूँ। ऐसे विचार उनके मन में आते ही नहीं। उनके विचार तो ये होंगे, मैं किस तरह संसार की अधिक से अधिक सेवा कर सकता हूँ। मैं लोगों को नीति संगत और धार्मिक विचारों से संपन्न योगी और ज्ञानी कैसे बना सकता हूँ। लोगों को सुखी और विवेकवान कैसे बना सकता हूँ। आपको भले ही वे तामसिकों की भांति चुपचाप यूं ही बैठे हुए प्रतीत होते होंगे, किंतु भीतर से वे ऊर्जास्वित उद्भासित सत्यों में पूर्ण और उन्नत विचारों से ओतप्रोत होते हैं। हे राजन, लोगों के बाह्य कार्यों को देखकर उनके प्रति अपनी धारणाएं ना बनाए। उनके उद्देश्यों, विचारों और भावों को देखें। सन्यासी कभी अपने लिए कुछ ही नहीं रखेगा। उन्होंने पुनः कहा, उसके पास जो कुछ भी होगा उसे सदा दूसरों के साथ बांटेगा। दूसरों की सेवा में वो अपना जीवन समर्पित कर देगा। जब भी कभी कोई प्राकृतिक आपदा आएगी तो वो ऐसे कार्य करने में जीवन न्योछावर कर देगा जिससे लोगों के कष्ट दूर होते हो। वो सेवा के लिए जीता है। जब कभी जीवन बलिदान करने की परीक्षा का समय हो तब आप गृहस्थ और सन्यासी में अंतर देख पाएंगे। स्वामी जी हंसे और फिर बोले, वे भंडारों की चिंता नहीं करते। उन्हें तो सदैव सादा भोजन, दाल और रोटी चाहिए। लोगों के शुभ मंगल और समृद्धि के लिए उनके प्रार्थना करने पर वे भंडारे करते हैं। राजा ने क्षमा याचना करते हुए कहा, हे श्रद्धेय स्वामी जी, कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। अब मैं आंतरिक भाव का दर्शन और उद्देश्य भलीभांति समझाऊं। आपके वचन अत्यंत प्रबोधक, निर्देशनपूर्ण और प्रेरणाप्रद है। इनसे मेरे नेत्र खुल गए हैं। मैं तो लोगों के बाह्य कार्यों को देखकर ही उनके विषय में धारणा बना लेता था। आपने मुझे अद्भुत ज्ञान प्रदान किया। मैं सदैव आपका आभारी रहूँगा। हे श्रद्धेय स्वामी जी, आपको कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमो नारायण। आज से आप ही मेरे गुरु हैं। हरि ओम, नमो नारायण।